हेलो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत हिंद की स्थापना कहाँ की? सिंगापुर। किस एक कांग्रेस अधिवेशन में मूलभूत अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया? कराची 1930 अधिवेशन में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित है? आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की? मैडम ब्लेवेट्स्की एवं कर्नल ऑलकॉट ने। आर्टिक होम इन द वेदास नाम का ग्रंथ किसकी रचना है? लोकमान्य गंगाधर तिलक। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? महात्मा गांधी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधित 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया गया? फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन 1936। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया? लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है। यह कथन किसका है? अरविंद घोष। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने अंग्रेज कांग्रेस की आलोचना की? लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? पंजाब ने। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? पंजाब ने। किसका कथन है कि एक देश के लिए स्वराज्य प्रथम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते? लाला लाजपत राय। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? जन्म बदरका, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। प्रारंभिक शिक्षा झाबुआ, मध्य प्रदेश। किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई? फारसी सुधारक वी.एम. मालबारी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। प्रेस पर सभी प्रतिबंध किस समय समाप्त किए गए? चार्ल्स मेटकाफ के समय। सवर्ण हिंदुओं की फीसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास किस घटना के संबंध में रखा था? अहमदाबाद की मिल मजदूरों के समर्थन में। असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्था को स्थापित किया गया? जामिया मिलिया इस्लामिया। पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? खुदीराम बोस। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया? सर शंकरन नायर ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब आरंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ आंदोलन के समय। रोलट एक्ट का उद्देश्य था मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करना। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने और भारत के विभाजन की घोषणा की? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पंजाब। चौरी चौरा कांड कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? असहयोग आंदोलन। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया? दूसरी बैठक।
1857 के राष्ट्रीय विलप को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की? नेपाल। अलीपुरी केस में सरकारी गवाह कौन बना? नरेंद्र घोष। किस आंदोलन में कृषक एवं छात्रों ने एक साथ भाग लिया? भारत छोड़ो आंदोलन। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंट की रचना किसने की? अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का काल। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेज एसोसिएशन नामक संस्था की प्रतिस्थापना किसने की? बी.आर. अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र बॉम्बे 21 पर किस प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे? घनश्याम दास बिरला के। नील दर्पण के नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न का चित्रण किया, यह है नाटक। आनंद मठ में उपन्यास जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत समाज सेवक की स्थापना कब तथा किसने की? 1905। गोपाल कृष्ण गोखले। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? सती प्रथा के विरोध में। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई? 1909 के अधिनियम द्वारा। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत को प्रतिनिधि कहा था? लॉर्ड डफरिन। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? राजद्रोह के आरोप पर। सरकार से घृणा एवं उनकी अवमानना करने के कारण कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? 1939। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया थी कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंट नामक लेख श्रृंखला संबंध है? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? लाला लाजपत राय। किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई? दीवान बेलूद हम्पी को। 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट का नाम क्या था? मार्लो मिंटो सुधार। आशा करती हूँ यह सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू।